मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची जारी होने के साथ ही विरोध प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो गया। वहीं नेताओं में भी सामंजस्य नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा इस बात की संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कई उम्मीदवारों में बदलाव किया जा सकता है। राज्य में कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इसमें लगभग आधा दर्जन ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर संबंधित व्यक्ति को किसकी सिफारिश पर उम्मीदवार बनाया गया है। इस बात को कांग्रेस के बड़े नेता भी स्वीकार कर रहे हैं कि इतनी बड़ी गड़बड़ी आखिर हो कैसे गई। सबसे ज्यादा चर्चाओं में केपी सिंह का नाम है, क्योंकि वो पिछोर से चुनाव जीतते आ रहे हैं, मगर इस बार उन्हें शिवपुरी से उम्मीदवार बना दिया गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस शिवपुरी जिले की 2 विधानसभाओं की टिकट बदल सकती है। केपी सिंह शैलेंद्र सिंह में से किसी का भी एक का टिकट कट सकता है। दरअसल केपी सिंह को उनकी परंपरागत सीट की जगह शिवपुरी से टिकट मिला है। पिछोर से इस बार केपी सिंह के रिश्तेदार को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के टिकट के लिए समर्थकों को कांग्रेस लीडरशिप ने आश्वस्त किया है। कांग्रेस वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट दे सकती है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों से कहा कि दिग्विजय सिंह और केपी सिंह की वजह से कंफ्यूजन हुआ। बंद करो यार, वीरेंद्र की बात मत बंद करो। मैंने उसे ज्वाइन कराया। अरे भाई सुन लो, ये केपी सिंह ने कुछ कहा, उसने कहा मेरी दिग्विजय सिंह से बात होगी, दिग्विजय सिंह ने कहा मेरी केपी सिंह से बात होगी। बाद में कहते हैं अरे हम तो ये ऐसा समझे नहीं थे। मैंने कहा तो तुम लोग समझ लो कल शाम को। हाँ, तो मैंने अब उनको दिल्ली बुलाया है, केपी सिंह को और दिग्विजय सिंह को। मुझे तो केपी सिंह जाए शिवपुरी क्यों जाए, मुझे ये बात ही नहीं समझ आई। इतना ही नहीं, कुछ और सीटें हैं जिनकी चर्चा हो रही है। इनमें दतिया, छतरपुर जिले की विजावर, टीकमगढ़ जिले की खड़गपुर और निमाड़ मालवा की भी 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस नेता ये जान ही नहीं पा रहे कि आखिर इनका नाम आ कैसे गया है, क्योंकि जिले स्तर से जो नाम भेजे गए थे उन नाम में वो नाम थे ही नहीं जिसे उम्मीदवार बनाया गया है। सूत्रों का कहना है कि कुछ बड़े नेताओं ने अपनी मनमर्जी से सर्वे के नाम पर ऐसे लोगों को उम्मीदवार बना दिया है जो कांग्रेस के लिए घातक हैं और पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता उससे नाराज है। कई नेता तो खुले तौर पर सौदेबाजी तक के आरोप लगाने में लगे हैं। आपसे निवेदन करता हूं, जिताऊ उम्मीदवार का पैरामीटर ये हो सकता है कि झांसी का आदमी जो बिजार विधानसभा में कहीं आया ना हो, जिसको ये पता ना हो कि बिजार विधानसभा में कितनी पोलिंग है, जिसको ये पता ना हो कि बिजार विधानसभा में हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता कौन है, वो जिताऊ कैसे हो सकता है। इनका पैरामीटर गलत है। इनका पैरामीटर या मापदंड कुछ और हो सकती है। पर्दे के पीछे कुछ और ही पैरामीटर लगाए गए हैं। वो आप समझ सकती है, हम समझ सकते हैं। जी, किस तरह के पैरामीटर की बात कर रहे हैं आप? क्या पैरामीटर लगाए गए हैं? देखिए, आप ये तो आप समझदार हैं, आप समझ सकती हैं। पैरामीटर इनकी और कुछ हो सकती है। पैरामीटर जिताऊ उम्मीदवार होता तो वास्तव में हमारे यहाँ अच्छे नेता टिकट मांग रहे थे। भुवन विक्रम सिंह के पुत्र टिकट मांग रहे थे। उनके घर में 2-2, 3-3 एमएलए रहे हैं। मुन्ना राजा झंटुली वो टिकट मांग रहे थे, जो 2018 में बीएसपी के चुनाव से 19,000 वोट ले गए थे। महज जिताऊ उम्मीदवार से 4,000 वोटों से पीछे थे। एक हम हैं जिनने भाजपा का सुपड़ा साफ किया। इससे मजबूत कैंडिडेट क्या हो सकते हैं। यही कारण है कि पार्टी नेतृत्व कुछ नाम के बदलाव करने की तैयारी में है और आने वाले 1-2 दिनों में ये बात सामने भी आ सकती है।